सब्सक्राइब करें ऐसे समाचार को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिलती रहे हर अपडेट। देश कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है और उस दौर में जो सबसे भयानक तस्वीरें हैं स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव की, उसकी यह एक मुख्य तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भारतीय गांव, भारतीय गरीब, भारतीय कस्बे किस हालत में जीते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की जो स्थिति है, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे महानगरों में सरेआम हो चुकी है। बड़े से बड़े लोग, हीरो हीरोइन, मंत्री, नेता, सब लोग गुहार लगा रहे हैं। इस गुहार से एक बात बहुत साफ हो रही है कि हमने 70 सालों में कैसा देश बनाया है और पिछले 6 सालों में जिस उपलब्धि को हम मोदी की गिनाते हैं, उसका स्वरूप, उसका दृश्य, उसका नज़ारा कैसा होगा, यह पिछले 3 महीनों में देश में सतह पर आ गया है। बहुत साफ हो गया है कि आम तो छोड़िए, इस देश की स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति ऐसी है कि खास और खासम खास, यानी गाड़ियों पर जो नहीं लिखा रहता वीआईपी देन वीवीआईपी, इन दोनों की भी अब वक़्त नहीं रह गई है कि इस देश में स्वास्थ्य की स्थितियों के साथ अपने लोगों का इलाज कर सके। और ऐसा भी नहीं है, 130 करोड़ प्रधानमंत्री मोदी का वह 130 करोड़ का देश में अभी बहुत मामूली रोग है। सिर्फ 3 लाख मरीज आए हैं। मरने वालों की संख्या भी ज़्यादा नहीं है। पीड़ितों की भी आबादी के हिसाब से संख्या बहुत मामूली है। लेकिन यह बताता है कि हमारे देश में जुमलेबाजी, नारेबाजी और तिकड़मबाजी का जो पूरा खेल है और उससे जो हमने पिछले 70 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य का बनाया है, उसका रूप स्वरूप ऐसा है। क्योंकि इन अस्पतालों में अब गरीब नहीं जा रहे हैं। गरीब तो अपने घरों में मर रहे हैं, सड़कों में मर रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी अस्पतालों के पीएमसी में मर रहे हैं। ये जो आंकड़े आपको स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आ रहे हैं या फिर जो आपको पीड़ित दिखाई दे रहे हैं, इनमें आप पता कर लें, बहुतायत वह लोग भर्ती हैं जो कहीं ना कहीं सक्षम हैं। अन्यथा हम पत्रकारों के पास या हम जैसे तमाम ऐसे लोगों के पास जिनको जनता समझती है कि कुछ मदद मिल सकती है, फोन आ रहे हैं, लेकिन हम सब लाचार जैसी हालत में हैं क्योंकि किसी के इलाज की कोई सुविधा नहीं है। और जो सुविधा है उसका जरा रेट देखिए। इस रेट में आम और खास की भी औकात नहीं है कि वह अपने लोगों का इलाज करा सके। कोरोना की जांच 4500 रुपये। एक दिन अगर आप बेड पर रहते हैं तो उसका किराया है 26,000, वह भी जनरल वार्ड का। आप अपनी आंखों से रेट पढ़ लें, इत्मीनान हो जाएगा और आगे हम सोचें जरूर कि हमने कैसा मुल्क बनाया है, यह किसके जरिए बना है। जरा इन लाशों को जलते हुए देखिए। आप सुनिए जरा सा हल्का सा। इनका वीडियो बना लेते हैं, हमारा कोई वीडियो बनाएगा। बात वीडियो की नहीं है, बात ये है कि लोगों को दिखा तो दें कि सेफ्टी रहे। महसूस हो रहा है हमको। देख रहे हैं पूरा शमशान घाट भर गया, जगह नहीं है और कहीं जलाया जाए। वीडियो को यह दिल्ली का है, यहाँ लाश जलाने की जगह नहीं मिल रही है। यही स्थिति अहमदाबाद की है। कोरोना में जितने लाश जलाने की जगह है स्मशान घाटों पर या दफनाने की, उससे दुगुनी संख्या में लाशें आ रही हैं। और यह तब है कि माना जा रहा है कि अभी आगे और बढ़ेगा। आप देखें, अगर आंकड़ा मिलाएं, प्रतिशत मिलाएं, तो हम बहुत सारे देशों से बहुत कम लोग मरे हैं आबादी के हिसाब से, पीड़ित भी बहुत कम हैं। असल सवाल ये है कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी लाचार, बीमार, बेकार और महंगी क्यों हैं। इतनी महंगी हैं कि आप अस्पताल के दरवाजे पर अपने प्रियजनों की लाश रख सकते हैं लेकिन उसको बेड पर नहीं लेटा सकते। किसी की औकात रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की रह गई है। आप जानते होंगे कि हमारे देश के 90% लोगों की सैलरी 10-15 हज़ार से ज़्यादा की नहीं है। आंकड़ा है अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय का कि हमारे देश के 80% मर्द 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा पाते और 90% औरतों का ये हाल है। उस देश में जब एक दिन के जनरल वार्ड में भर्ती करने का किराया अगर 25 से 30 हज़ार हो जाए
वो भी बिना दवा के, तो जरा सोचिए कि कौन जिएगा, किसका इलाज होगा और कौन मरेगा। पर चिंता एक जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आज आफत आई है, हो सकता है टल जाए, फिर आएगी। सवाल वही मयस लगातार बना रहेगा। हम आपसे लगातार पूछते रहेंगे कि आखिर हमने देश कैसा बनाया। पिछले 6 सालों में जिस सीने पर हम चौड़े हो रहे थे, पिछले 6 सालों में जिन 370, 35A और हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पर चौड़े हो रहे थे, क्या उसने हमें कुछ दिया है? क्या आपको अंदाजा भी है कि उस तमाम जो खर्चे हुए, जो विवाद हुए, जो दंगे फसाद हुए, इन सवालों को लेकर अगर हमारा सवाल अपनी सुविधाओं, अपने मुल्क की बेहतरी पर टिका होता तो हमारे स्वास्थ्य की जो यह हालत है नहीं होती। बहुत आसान है ये कहना कि 70 साल में क्या हुआ। जाहिर तौर पर 70 साल में बहुत कुछ नहीं हुआ, इसीलिए हमने इस देश को बदला और देश ने वोट दिया और एक ऐसा प्रधानमंत्री चुना जिसने अपने को विश्व का सबसे बड़ा नेता कहलवाया और कहा। पर आज हम सबसे गरीब, दरिद्र, बुरी हालत में हैं, हाथ जोड़े हुए हैं। आप वीडियोस देख रहे होंगे, मंत्रियों के घरों के लोग, विधायकों के घरों के लोग, हीरो हीरोइन के घरों के लोग, बड़े बड़े पत्रकारों का हाथ जोड़ रहे हैं साहब कि हमारा इलाज कराओ, हमारी मदद कराओ। ये देश हमने बनाया है। जरा सोचिए ये बना कैसे होगा। हम रातों दिन क्या जिन पर बहसें करते हैं, उन्हीं ने ये देश नहीं बनाया। वही जाति, वही धर्म, वही ऊंचा, वही नीचा। रातों दिन राजनीति की जो बहस है, हमारे देश के जो बुद्धिजीवियों की बहस है, वह सिर्फ जाति, धर्म, अगड़ा पिछड़ा है। जबकि हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं की जो आफत आई है, वह बहुत साफ कह रही है कि इसका जाति, धर्म, ऊंचा नीचा से लेना देना नहीं है। इस मुल्क के गरीब और कमजोर लोग जब तक एक साथ मिलकर एक आवाज में, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे थाने हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोर्ट हो, कचहरी हो, वो नहीं दुरुस्त होंगे। आपको नहीं लगता कि आज स्वास्थ्य का सवाल है, लेकिन कल दूसरा सवाल होता है और हर जगह स्थिति एक जैसी होती है। देश का 90% आदमी मजबूर, बेहाल होता है। वह कचहरी में चला जाए तो भी मजबूर, थाने जाए तो भी मजबूर, अस्पताल जाए तो भी मजबूर, सांसदों विधायकों के दरवाजे जाए तो भिखमंगे जैसी हालत में होता है। क्या हमने 70 सालों में यही भारत नहीं बनाया है? और अगर यही बनाया है तो जाहिर तौर पर उसका परिणाम इसी तरह का होगा, जहां लाशें अस्पतालों के बाहर तो आप रख पाएंगे, लेकिन आप भीतर इलाज नहीं करा पाएंगे। और यही उसका साफ दृश्य है। इसलिए जाति, धर्म, ऊंच नीच, धर्म, संप्रदाय का समय उबर गया है, खत्म हो गया है। जो विकास होना था वो हो चुका है। अब आपको एक साथ लड़ना होगा, एक साथ जाना होगा। सिर्फ इन विश्लेषणों में अब कुछ नहीं रखा है कि ये ऊंचा और वो नीचा। अगर हम इस राजनीति में रहेंगे, इस राजनीतिक धारा को लेकर आगे जाएंगे, तो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी ही रहेंगी और दूसरी स्थितियां भी इसी तरह बनी रहेंगी। और ध्यान रखिएगा, हमारे देश में चाहे आप जिस पद प्रतिष्ठा पर हों, लेकिन राजनीति ही सब कुछ तय करती है। इसलिए राजनीति की अगर धारा आप नहीं बदलते हैं तो आपको न श्मशान में जगह मिलने वाली है, न अस्पताल में, और यहाँ तक कि आपके घरों में भी नहीं, क्योंकि मोहल्ले वाले भी निकाल फेंकेंगे। सब्सक्राइब करें ऐसे समाचार को और प्रेस करें इस बेल आइकन को, ताकि आपको मिलती रहे हर अपडेट।